गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का विषय गणित और चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का जो है रिवीजन कर रहे थे। और इस क्लास में हम लोगों ने पिछली क्लास जो हुई थी उसमें पढ़ा था कि भिन्न क्या होता है, भिन्नों के प्रकार क्या होते हैं, और उस पे आधारित हमने बहुत सारा क्वेश्चन किया था। तो सभी बच्चों को अगर पिछली क्लास क्लियर है तो एक बार वाई टाइप कर दीजिए जल्दी से। सभी बच्चों को पिछली क्लास क्लियर है, एक बार वाई टाइप कर दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। सिर्फ 3 बच्चों का आया रिस्पॉन्स। सभी बच्चे वाई टाइप कीजिए जल्दी से, क्लियर है तो। वेरी गुड। चलिए, सभी बच्चों को क्लियर है। चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि फ्रैक्शन जो होता है, जो भिन्न होता है, उसको दशमलव में कैसे बदलते हैं। यानी भिन्न को दशमलव में बदलना आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। चलिए, उसे एक तो ध्यान से देखिए क्या लिखा गया है कि अगर मान लेते हैं कि ये कोई भिन्न है, एक मिनट, जैसे 2/4 क्या है, एक कोई भिन्न है, और इसे हमें किस में बदलना है, दशमलव में बदलना है। तो क्या करना पड़ेगा, तो भिन्न को दशमलव में बदलने के लिए अंश में हर से भाग देते हैं। बात समझ में आया। तो यहाँ पे 4 क्या है, आपका हर है, और अंश क्या है, 2 है। तो दशमलव में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, अंश में 4 से भाग देंगे। ठीक है, यानी हर से दशमलव में बदलने के लिए अंश में भाग देंगे। तो हम क्या करेंगे, 4 से भाग लगाएंगे, किसमें, 2 से। अब सभी बच्चे बताइए, क्या 4 से 2 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो हम यहाँ पे एक दशमलव बैठा देंगे, और ये दशमलव क्या देगा, एक जीरो देगा। अब भाग लगेगा, कितना बार में भाग लगेगा, 5 बार में। 4×5 = 20, तो कट गया। यानी कि 2/4 को अगर हम दशमलव में बदलते हैं तो कितना आता है, 0.5। अब आप कहेंगे सर 0.5 आया था, 0.5 आपने 0.5 क्यों लिख दिया। तो दशमलव के पहले अगर कोई भी अंक नहीं रहता है तो हम 0 लगा देते हैं। यहाँ पे 0 के पहले कोई अंक नहीं था तो 0 लगा दिए, तो आंसर क्या हो गया, 0.5। क्लियर है सभी बच्चों को। एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से, क्लियर है ना, एकदम आसान था। चलिए, तो आप लोगों ने सीख लिया। चलिए, अब 1/2 को दशमलव में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, 2 से भाग लगाएंगे, 1 में भाग लगाइए सभी बच्चे। देखिए, 2 में 1 से भाग नहीं लगेगा तो दशमलव बिठा देंगे। दशमलव क्या देगा, एक जीरो देगा। अब दशमलव जो है जीरो दे दिया तो ये 10 हो गया। अब 2 से 10 कितना बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। तो ये जो है 2×5 = 10 कट गया। यानी कि 1/2 को दशमलव बदलेंगे तो क्या आएगा, 0.5 आएगा। यानी आप देख सकते हैं दशमलव को पहले कोई अंक नहीं है तो क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। क्लियर है सभी बच्चों को, तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। क्लियर है सभी बच्चों को, तो वाई टाइप कीजिए। वेरी गुड, सभी बच्चों को क्लियर है ना, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट करते हैं। एक प्रश्न और है, जैसे 8/5 को आप बदलिए तो दशमलव में क्या आएगा, सभी बच्चे बदलिए इसे दशमलव में। 8/5 को दशमलव में बदलिए तो सभी बच्चे, सभी बच्चे दशमलव में बदलिए इसे। सभी बच्चे आंसर कीजिए। सिर्फ एक बच्चे का आंसर आया जी। क्या करेंगे हम लोग, 5 से भाग लगाएंगे कितना में, 8 में। तो 5 एकम 5 एक बार में जाएगा, यहाँ कितना आएगा, 3। अब भाग नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, एक दशमलव बैठा देंगे।
दशमलव क्या देगा, एक जीरो देगा। अब कितना बार में भाग लगेगा, 6 बार में। तो 5 छके 30, कट गया। तो आंसर कितना हो जाएगा, 1.6। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को? वेरी गुड। इस प्रश्न को कीजिए तो 1/10 को दशमलव में बदलिए तो सभी बच्चे 1/10 को दशमलव में बदलिए जल्दी से। चलिए चेक करते हैं। तो बट्टे में 10 है तो 10 से भाग लगाएंगे कितना में, 1 में। बताइए 10 से 1 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे, दशमलव बैठा देंगे। दशमलव क्या देगा, एक जीरो देगा। अब भाग जाएगा, जाएगा कितने बार में, 1 बार में। तो 10 एकम 10, कट गया। तो आंसर क्या आएगा, 0.1। दशमलव के पहले कुछ नहीं होता है तो जीरो लगा देते हैं। तो आंसर कितना आ गया, 0.1। किसी को डाउट है, किसी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा। क्लियर है ना सभी बच्चों को? वेरी गुड। एक प्रश्न का आंसर कीजिए। अगर 5/6 है तो इसे दशमलव में बदलिए तो सभी बच्चे 5/6 है। दशमलव में बदलिए सभी बच्चे। वेरी गुड। देखिए क्या करेंगे, 6 से भाग देंगे 5 में, भाग नहीं जाएगा, आप दशमलव बैठा देंगे, ये हो जाएगा 50। अब कितने बार में जाएगा, 8 बार में। 8 छके 48, ठीक है। तो यहाँ आएगा 2, ये कट जाएगा और दशमलव फिर क्या देगा, एक जीरो देगा। अब कितना बार में जाएगा, 3 बार में, 18। तो 2 शेष आ गया, बार बार अब 2 आ रहा है शेष। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 0.83। क्लियर है सभी बच्चों को? हम 2 अंकों तक, दशमलव के 2 अंकों तक ही निकालते हैं, इसके बाद नहीं करता है तो छोड़ देते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? चलिए एक प्रश्न और कीजिए। जैसे 2/6 है, 6 मत कीजिए इसको, इसको कीजिए 5। 2/5 है, सॉल्व कीजिए तो इसे दशमलव में बदलना है। सभी बच्चे उत्तर कीजिए। चलिए क्या करेंगे, 5 से भाग लगाएंगे 2 में, भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे, दशमलव बैठा देंगे। दशमलव क्या देगा, एक जीरो दे देगा। तो कितना बार में जाएगा, 4 बार में। 5 चौका 20, कट गया। दशमलव में बदलने पे क्या आएगा, 0.4। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? चलिए एक प्रश्न कीजिएगा पोल सेक्शन में। 1/4 है, सभी बच्चे इसे सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। आराम से सॉल्व कीजिए, पोल सेक्शन में आंसर करना है। हम क्या करेंगे, 4 से भाग लगाएंगे 1 में, ठीक है। भाग लगाइए, पोल दूंगा तो उसमें आंसर कीजिएगा। पहले सभी बच्चे कॉपी पे सॉल्व कीजिए।
लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, एक में भाग लगेगा नहीं लगेगा तो दशमलव बैठा देंगे, दशमलव क्या देगा, एक जीरो देगा। अब भाग कितना बार में जाएगा, 2 बार में, तो 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2। अब दशमलव क्या देगा, एक जीरो और दे देगा। अब कितना बार में जाएगा, 5 बार में, तो ये कट गया। यानी कि 1/4 को दशमलव बदलेंगे तो क्या आएगा, 0.25। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चैट सेक्शन में एक प्रश्न कीजिएगा, 5/4 है, इसे सॉल्व कीजिए और पोस्ट चैट सेक्शन में आंसर बताइए कि क्या आएगा। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, आप चैट सेक्शन में आंसर बताइए। लास्ट के 10 सेकेंड, एक भी बच्चे ने आंसर नहीं किया अभी तक। क्या करेंगे, 4 से भाग लगाएंगे 5 में, 4 से भाग लगाएंगे 5 में। हमेशा याद रखिए, नीचे वाले से भाग लगता है ऊपर वाले में, ठीक है। तो 4 से 5 में भाग लगेंगे तो 4 एकम 4, यहाँ पे एक शेष आया। आप दशमलव बैठा देंगे, दशमलव क्या देगा, एक जीरो देगा। अब 4 दूनी 8, अब कितना आया 2, अभी भी नहीं कटा, दशमलव फिर एक जीरो देगा। अब कितना जाएगा, 4×5 20, अब कट जाएगा, अब ये कट जाएगा, 4×5 20 कट गया। तो आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया 4/5 को, सॉरी 5/4 को दशमलव बदलने पे 1.25। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? चल, एक नया कंसेप्ट सीखिए। जैसे एक यहाँ पे मान लेते हैं कि 1 है, अब बट्टे में 1 10 है, ऐसे दशमलव में बदलना है। तो क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। ऐसे प्रश्न जब आता है तो एकदम आसान होता है, यानी नीचे में बट्टे में कभी भी 10 आ जाए, 100 आ जाए, या 1000 आ जाए, या 10,000 आ जाए, या 1,00,000 आ जाए, ठीक है, या 10,00,000 आ जाए, यानी बट्टे में एक पे जीरो वाला कोई भी संख्या आ जाए, तो हम क्या करते हैं, एकदम डायरेक्ट दशमलव में बदल सकते हैं। एक पे एक जीरो है ना, तो दशमलव के बाद एक अंक रहेगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। नहीं समझ में आया? चलिए दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे 1 है, अब बट्टे में 10 है, बट्टे में 100 है, तो यहाँ पे 1 पे 2 जीरो है ना, तो दशमलव 2 जीरो के बाद रहेगा, दशमलव 2 अंकों के बाद रहेगा। तो यहाँ पे 1 तो पहले 1 आएगा, इसके बाद 2 अंक करना है तो एक जीरो बैठा देंगे, 2 अंक हो गया, आप दशमलव बैठा देंगे, ये हमारा आंसर होगा। नहीं समझ में आया? फिर से एक देखते हैं। जैसे 5/100 है, दशमलव कितने अंकों के बाद रहेगा, 2 अंकों के बाद रहेगा। तो 5 तो एक अंक हो गया, 2 अंक करना है तो एक जीरो लगा देंगे, 2 अंक हो गया, आप दशमलव बैठा देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। जैसे एक और प्रश्न के माध्यम से समझिए। जैसे 7/100 है, दशमलव कितने अंकों के बाद रहेगा, 1 पे 2 जीरो है तो 2 अंकों के बाद, तो 7 लगा दिए, एक अंक हो गया, एक और अंक चाहिए तो जीरो बैठा देंगे, इसके बाद
दशमलव पहले कुछ नहीं है तो आंसर आ गया। जैसे एक और क्वेश्चन कीजिए, 12/100 है, तो दशमलव कितने अंकों के बाद? 2 अंकों के बाद। तो 2 एक अंक हो गया, एक एक अंक हो गया, आप दशमलव बैठा दीजिए। 2 अंकों के बाद हो गया, 2 अंकों के बाद, 2 जीरो था तो 2 अंकों के बाद। इसी तरह एक और क्वेश्चन कीजिए, जैसे मान लेते हैं 13/1000 है। अब 3 अंक पे जाएंगे, बताइए तो इसका आंसर क्या होगा? सभी बच्चे चैट सेक्शन में इसका आंसर बताइए तो। आंसर बताइए। 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद जीरो रहेगा ना। देखिए यहाँ पे 3 अंक है तो दशमलव 3 अंकों के बाद बैठेगा। तो 3 1 2 अंक हो गया, एक जीरो बैठा देंगे, 3 अंक हो गया, दशमलव के बाद जीरो, ये आंसर होगा ना। अगर 3 जीरो है नीचे में तो दशमलव 3 अंकों के बाद, तो 3 और 1 तो 2 अंक हो गया, एक अंक कम था तो एक जीरो लगा दिए, 3 अंक हो गया। चलिए दूसरा प्रश्न कीजिए। अब जैसे 11/100 1000 है, तो क्या करेंगे? 3 अंकों के बाद दशमलव बिठाना है। तो ऊपर में एक एक तो हो गया, 2 अंक हो गया, एक अंक और बिठाना है तो जीरो बैठा के दशमलव लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए तीसरा प्रश्न आप लोग कीजिए तो। 14/1000, इसका आंसर बताइए तो जल्दी से सभी बच्चे। आंसर बताइए। क्या करेंगे? नीचे में 3 जीरो है तो दशमलव 3 अंकों के बाद बैठेगा, तो 4 एक अंक हो गया, एक एक अंक हो गया, एक घट रहा है तो एक जीरो लगा देंगे, इसके बाद दशमलव के पहले कुछ नहीं है तो जीरो बैठा देंगे, ये आपका आंसर होगा। चलिए एक प्रश्न और कीजिए। जैसे 51/1000 है, आंसर कीजिए तो सभी बच्चे इसका। सभी बच्चे करेंगे तो क्या करेंगे? बट्टे में 3 जीरो है तो दशमलव 3 अंकों के बाद बैठेगा, कितने अंकों के बाद बैठेगा? 3 अंकों के बाद। तो एक हो गया, एक एक हो गया, 5, एक अंक घट रहा है तो जीरो लगा के दशमलव लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। आसान है एकदम। चलिए अब 1/100 है, तो उसी तरीके से कीजिए आराम से सभी बच्चे, इसे सॉल्व कीजिए उसी तरीके से जिस तरीके से बताया। सॉल्व कीजिए, आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। दशमलव 2 अंकों के बाद रहेगा, ध्यान रखिएगा, दो एक पे 2 जीरो है तो दशमलव 2 अंकों के बाद रहेगा, ठीक है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। क्या करेंगे? देखिए मैंने बताया था 2 जीरो है तो दशमलव 2 अंकों के बाद बैठेगा, तो एक 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 हो गया, इसके बाद एक अंक और बैठा देंगे, दशमलव बैठा देंगे, आंसर आ गया, 2 अंक कर दिए, आंसर आ गया, ऑप्शन ए। किसी बच्चे को डाउट है
तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। एकदम आसान होता है। ठीक है, चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया कितना, 0.0। अब देखिए, एक्चुअली आप लोगों ने भिन्न को दशमलव में बदलना तो सीख लिए। एक प्रश्न का आंसर कर दीजिए, 4/5। इस प्रश्न का आंसर बताइए तो दशमलव में क्या आएगा, 4/5 दशमलव, बताइए आंसर क्या आएगा। क्या करेंगे, 5 से भाग लगाएंगे, यहाँ पे 4 में भाग लगेगा नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे, दशमलव बैठा देंगे। दशमलव क्या देगा, एक जीरो दे देगा। अब कितना बार में भाग लगेगा, 5×8 = 40, 8 बार में, तो कट जाएगा। तो आंसर कितना हो गया, 0.8। 0.8। बताइए, सिर्फ एक बच्चे का सही है, बाकी सभी का गलत है। क्या कर रहे हैं, 1.5 कहां से उत्तर आ गया आप लोगों का। समझ में आया। चलिए दूसरा प्रश्न कीजिए, 6/5। आंसर कीजिए तो इसका। क्या करेंगे, 5 से भाग लगाएंगे 6 में, कितना बार में भाग लगेगा, एक बार में। यहाँ पे एक शेष आ गया। अब दशमलव बैठा के क्या करेंगे, जीरो ले लेंगे। अब कितना भाग लगेगा, 2 बार में। 5 दूनी 10, कट गया, यानी दशमलव बदलेंगे तो कितना आएगा, 1.2 आएगा। क्लियर है सभी बच्चों को। तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दशमलव में क्या पढ़ना है। तो दशमलव में इसको भाग लगाना है आपको। जैसे 25/4 है, तो इसे भाग लगाना है, दशमलव में कर देना है। तो क्या करेंगे, 4 से भाग लगाएंगे 25 में, भाग लगाइए, कितना बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा। 6×4 = 24। यहाँ पे एक आ गया, कट गया। अब क्या करेंगे, दशमलव बैठा देंगे। दशमलव क्या देगा, एक जीरो देगा। अब कितना बार भाग जाएगा, 2 बार में। तो यहाँ पे 8 आ गया, तो यहाँ पे 2 शेष आ गया। अब क्या करेंगे, दशमलव फिर एक जीरो दे देगा। अब 5 बार में भाग लगेगा, ये कट गया। यानी कि 25/4 को दशमलव में बदलेंगे तो क्या आएगा, 6.25। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है। चलिए एक प्रश्न का आंसर कीजिए तो सभी बच्चे। 23/2 सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए क्या आएगा। दशमलव में आंसर क्या आएगा, 23/2। क्या करेंगे,
2 से भाग लगाएंगे 23 में, तो 2 एकम 2 कट जाएगा, ऊपर से आएगा 3, तो फिर एक बार में भाग जाएगा 2 एकम 2, एक शेष आ गया, तो अब दशमलव बैठा देंगे। दशमलव क्या देगा, 1 0 देगा, तो ये 5 बार में कट जाएगा, कट गया, तो आंसर क्या आया 11.5। क्लियर है सभी बच्चों को? देखिए एक लड़का 12.5 लिखा है, मतलब भाग देने भी नहीं आता है। डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। चलिए एक प्रश्न और कीजिए। 16/5 भाग लगाइए तो इसे, अब बताइए आंसर क्या आएगा 16/5। गलत आंसर है लालचंद, मतलब भाग देने भी नहीं आता है, जिस तरीके से बता रहा हूं उस तरीके से भाग दीजिए। गलत आंसर। चलिए चेक करते हैं। 5 से भाग लगाएंगे कितना में, 16 में। कितना बार में भाग लगेगा, 3 बार में, 5 तिहाई 15, 6 में से 5 गया 1, कट जाएगा, यहाँ बैठेगा दशमलव, दशमलव क्या देगा 1 0, अब कितना बार में भाग जाएगा 2 बार में, 5 दूनी 10, ये जो है कट गया, तो आंसर क्या आया 3.2। डाउट है किसी बच्चे को? डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए एक प्रश्न और कीजिए। 13/5 सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे, और आंसर बताइए क्या आएगा। चल क्या करेंगे, 5 से भाग लगाएंगे 13 में, कितना में भाग जाएगा 2 बार में, 5 दूनी 10, 3 से आया बच जाएगा, अब क्या करेंगे दशमलव बैठा देंगे, दशमलव क्या देगा 1 0, कितना भाग जाएगा 6 बार, आंसर क्या आ गया 2.6। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना? चलिए पोल सेक्शन में एक प्रश्न है, 15/6 को आपको भाग देना है। आराम से सॉल्व कीजिए, आप पोल सेक्शन में आंसर करना है। आराम से क्या कीजिए, पहले 6 से भाग दीजिए 15 में, और देखिए क्या आता है, जो आएगा इसका आंसर होगा। तो आराम से सॉल्व करेंगे, आप पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, जल्दबाजी नहीं है। आराम से भाग दीजिए, आप पोल सेक्शन में आंसर करना है। जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत होगा, जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से सॉल्व कीजिए कॉपी पे, फिर आंसर कीजिए। सॉल्व कीजिए और इसके बाद आंसर कीजिए पोल सेक्शन में। लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8 7
6 5 4 3 2 1। देखिए 5 बच्चों के आंसर गलत है। इतना आसान क्वेश्चन है। क्या करेंगे, 6 दूना 12, कितना शेष आएगा 3। अब दशमलव बैठा देंगे, इस पे आ जाएगा 0, दशमलव क्या देगा 1 0, और कितना बार में जाएगा 5 बार। तो 6 बचे 30, कट गया, तो आंसर क्या आया 2.5। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी। अगर डाउट है किसी बच्चे को तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए वेरी गुड। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। क्लियर है सभी बच्चों को? वेरी गुड। चलिए, तो अब देखिए अगर प्रश्न ऐसे आ जाए, जैसे मैंने कहा 5/1000 100 आ जाए, तो क्या करेंगे हम, मैंने बताया था जो जीरो है तो 0.2 अंकों के बाद बैठेगा। तो 5 लिख दिए और 1 0 और लगा देंगे, 2 अंक हो गया। आप दशमलव लगा के, दशमलव पहले कुछ नहीं है तो 0 बैठा, ठीक है। इसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन कीजिए, जैसे अगर मैं यहाँ लिख दूं 11, अब बट्टा में लिख दूं 1000, तो दशमलव कितने अंकों के बाद बैठेगा, 3 अंकों के बाद। तो क्या करेंगे, पहले 1 फिर 1, 2 अंक हो गया, 3 अंक के बाद दशमलव बैठाना है तो 1 अंक और बैठा देंगे। अब ये 3 अंक हो गया, 0 बैठा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न आप लोग कीजिए, तो 13/1000 सॉल्व कीजिए, तो इसका आंसर क्या आएगा। आंसर बताइए, 13/1000। तो दशमलव कितने अंकों के बाद बैठेगा, 3 अंकों के बाद। तो 3 1 अंक हो गया, 1 2 अंक हो गया। अब 1 अंक कम पड़ रहा है तो 0 बैठा देंगे। तो आंसर क्या आ गया, 0.13। इतना याद रखिए, यहाँ पे 1 पे 3 0 था, तो दशमलव कितने अंकों के बाद बैठा है, 3 अंकों के बाद, 1 2 3, ठीक है। 1 अंक 2 अंक 3 अंक, तो 3 अंक था तो 3 अंकों के बाद दशमलव है। चलिए एक तीसरा क्वेश्चन कीजिए, 15/1000 सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे। सिंपल सी बात है, क्या करेंगे, 3 अंक है तो दशमलव 3 अंकों के बाद, तो 5 1 हो गया, 1 1 हो गया, 2 अंक हो गया, और 1 अंक कम पड़ रहा है तो 0 बैठा देंगे, दशमलव। ये हमारा आंसर हो गया। एकदम आसान है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना रहता है। चलिए इसी प्रकार 11/1000 को बताइए क्या होगा आंसर। पोल सेक्शन में आंसर बताना है, जल्दबाजी मत कीजिएगा, आराम से कीजिए, जैसे बताया हूं उसी तरीके से आंसर आएगा, जल्दबाजी नहीं करना है, ध्यान से। देखिए जल्दी जल्दी, 3 0 है तो दशमलव 3 अंकों के बाद लगेगा ना। और 3 अंकों के बाद दशमलव सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, 3 अंकों के बाद दशमलव सिर्फ एक ऑप्शन में है, अब बाकी सब में गलत दिया है। सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें दशमलव 3 अंकों के बाद है, इसके बाद भी गलत कर रहे हैं सभी बच्चे। सिर्फ एक ऑप्शन है जिसमें दशमलव 3 अंकों के बाद है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। मैंने क्या बताया था,
एक पे 3 जीरो है तो 0.3 अंकों के बाद बैठेगा। इसमें 2 अंक है तो गलत, इसमें भी 2 अंक है तो गलत, 1 अंक है तो गलत, 3 अंक सिर्फ इसमें है तो ये आंसर हो जाएगा। आप कैसे करेंगे तो देखिए, ऊपर में एक आएगा, 3 अंक के बाद बैठाना है, 1 अंक कम है तो 0 बैठा दें, 10 आंसर। तो यही तो आएगा ऑप्शन बी। मतलब इतना आसान क्वेश्चन था, फिर भी कुछ बच्चों ने गलती की। क्लियर है सभी बच्चों को? बाबूलाल समरिया, अगर आपका सही है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? अगर आपका सही है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्लियर है? चलिए एक प्रश्न का और आंसर कीजिए तो जल्दी से। 14/1000 है, उसे दशमलव में बदलना है। चैट सेक्शन में आंसर बताइए तो। सिंपल सा बात है, दशमलव कितना, एक पे कितना जीरो है? 3, तो 0.3 अंकों के बाद बैठेगा तो 4, एक अंक, एक दूसरा अंक, एक अंक कम पड़ रहा है तो 0 बैठा देंगे। ये हमारा आंसर हो गया 0.014। एकदम आसान है, ठीक है? चल, तो अब हम लोग सीखते हैं कि दशमलव वाली संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं। तो एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा। इसे ऐड करना है, ऐड कीजिए तो सभी बच्चे। ऐड कीजिए। जोड़िए सभी बच्चे, इसे जोड़ के बताइए कितना आएगा। जोड़ने भी नहीं आ रहा है। 8 में 6 जोड़ेंगे, 14 का 4, हाथ में बचा 1, 9 7 16 और 1 ले लेंगे हाथ में तो 17 का 7, हाथ में बचा 1, 6 5 11 और 1 12। आंसर कितना हो गया? 1274। क्लियर है सभी बच्चों को? देखिए पहला आंसर जो आया है गलत, 1276। दूसरा आंसर 1276, तीसरा आंसर 1276। एकदम शुरुआत के तीनों बच्चों ने एक दूसरे को देख के कॉपी किया है और तीनों का ही गलत है। बाबूलाल समरिया, मुकेश गहलोत और लालचंद, तीनों का आंसर गलत है। 1276 लिखे, मतलब देखा देखी, एकदम गलत आंसर करना है, देखा देखी। जोड़ने भी नहीं आता है आप लोगों को। सोचिए अगर इसी प्रश्न को मैं ऐसे कर दूं, 5.98 और 6.76, तो आंसर पे क्या फर्क पड़ेगा? आंसर पे देखिए कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1274 आया था तो यहाँ पे भी 1274 ही आएगा। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि दशमलव का 2 अंक यहाँ है, 2 अंक यहाँ है, तो दशमलव यहाँ पर भी 2 अंकों के बाद रहेगा, तो 12.74 हो जाएगा। आंसर वही रहेगा। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? चलो, तो यही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि दो दशमलव संख्याओं का योग और घटाव करने के लिए दोनों संख्याओं को इस प्रकार लिखें कि दोनों का दशमलव साथ में हो, यानी आमने सामने दशमलव। जैसे अगर मैं कहूं 13.5 को आपको ऐड करना है 7.3 में, तो कोशिश ये करना है कि दशमलव जो है आमने सामने रहे। तो कैसे लिखेंगे? पहले लिख देंगे 13.5 इस तरीके से, और फिर लिखेंगे 7.3 इस तरीके से। दशमलव आमने सामने रहना चाहिए। अब इसे जोड़ना है तो जोड़ेंगे, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 7 में 3 जोड़ेंगे 10 का 0, हाथ में बचा 1, 1 1 2। दशमलव कितने अंकों के बाद है? 1 अंक के बाद, 1 अंक के बाद, तो यहाँ पर भी दशमलव 1 अंक के बाद बैठ जाएगा। आंसर आ गया। बात समझ में आया? क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? क्लियर है ना? चलिए, तो एक प्रश्न का आंसर कीजिए सभी बच्चे। 17.45 में आपको ऐड करना है 11.37। ऐड कीजिए और आंसर बताइए। आंसर बताइए सभी बच्चे।
देखिए विकास तनवर नाम से, संतोष नाम से जो बच्चे हैं, अभी 40 मिनट क्लास निकल गया तब क्लास ज्वाइन किए। इसके बाद कहेंगे क्या कि सर समझ में नहीं आता है, लास्ट की 20 मिनट और क्लास बचा है, अभी आप क्या समझ पाइएगा। क्लास का टाइमिंग है 7 बजे, आप क्लास ज्वाइन कर रहे हो 7:40 पे, तो आप क्या ही समझोगे। जैसे नॉर्मल जोड़ होता है, पहले इसको जोड़ेंगे, 7 5 12 का 2 हाथ बचा 1, 4 3 7 और हाथ में 1 बचा था तो 8, 7 1 8, 1 1 2, दशमलव 2 अंकों के बाद है, 2 अंकों के बाद है, तो 2 अंकों के बाद यहाँ पे भी लग जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, 28.82। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कीजिए। 9.236 में आपको ऐड करना है 10.237 को। ऐड कीजिए सभी बच्चे इसे। चलिए चेक करते हैं। 7 में 6 जोड़ेंगे, 13 का 3, हाथ में बचा 1, 3 3 6 और हाथ में 1 बचा था 7, 2 2 4, 9 0 9 और 1 है तो 1, 0.3 अंकों के बाद है, 3 अंकों के बाद है, तो यहाँ पे भी 3 अंकों के बाद है। 19.473, 19.473। क्लियर है सभी बच्चों को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कीजिए। अब देखिए घटाव है, तो घटाव को भी ऐसे ही घटा देते हैं। 19.258, घटाना कितना है, 10.237। घटाइए तो सभी बच्चे इसे, जैसे घटाते हैं वैसे घटा देंगे। चलिए चेक करते हैं। 8 में से 7 गया 1, 5 में से 3 गया 2, और 2 में से 2 गया 0, 9 में से 0 गया 9, और 2 में से 1 गया 1, 0.3 अंकों के बाद है, 3 अंकों के बाद है, तो 3 अंकों के बाद बैठेगा, तो 19.021 आंसर हो जाएगा। 19.021 जो है आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कीजिए। 15.943 इसे आपको घटाना है 11.487 को। घटाइए सभी बच्चे। देखिए क्या करेंगे,
13 में से 7 गया 6, यहाँ क्या बचा 3, 13 में से 8 गया 5, यहाँ क्या बचेगा 8, 8 में से 4 गया 4, 5 में से 1 गया 4, 1 में से 1 गया तो कट जाएगा। तो 10.3 अंकों के बाद है, 3 अंकों के बाद है, यहाँ पर भी 3 अंकों के बाद बैठेगा, तो 4.456 आंसर आएगा। 4.456 जो है आंसर आएगा, 4.456 जो है आंसर आएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? देखिए विकास आंसर क्या किए 656.4, मतलब कुछ भी नहीं आता है, घटाव तक नहीं आता है। चलिए फुल सेक्शन में इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा। 12.78 को ऐड करना है 13.59 के साथ, ऐड करना है, जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। चलिए पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, आराम से जोड़ लीजिए, आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। पोल सेक्शन दूंगा 10 सेकंड के बाद, सभी बच्चे जोड़ेंगे, और फिर पोल दूंगा तो उसमें आंसर करेंगे। कॉपी पे जोड़ लीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर बताइएगा। जल्दबाजी नहीं है, आराम से सॉल्व कीजिए। देखिए जोड़ने भी कुछ बच्चों को नहीं आ रहा है। जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत होगा, आराम से कॉपी पेन पे लेके जोड़िए, आंसर 100% सही आएगा। देखिए कुछ बच्चों को सच में जोड़ नहीं आता है, तभी तो गलत हो रहा है। 3 बच्चों का आंसर गलत हो गया, आधे बच्चों का आंसर गलत हो चुका है। कह रहा हूं कि आराम से जोड़िए, जल्दबाजी करेंगे गलत होगा, आराम से जोड़िए। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जोड़ तक नहीं आता है। 9 में 8 जोड़ेंगे तो 17 का 7 होगा। 2 बच्चों ने सी और डी को आंसर किया, यानी इतना भी नहीं पता है कि 9 में 8 जोड़ेंगे तो 17 का 7 होगा, तो आंसर ये सी और डी तो नहीं होगा। 3 बच्चों ने इसे आंसर किया, 3 बच्चों। बताइए इतना सिंपल जोड़ भी नहीं आता। हाथ में बचा 1, 7, 5, 12 और 1 जोड़ेंगे तो 13 का 3, हाथ में बचा 1, 3, 2, 5 और 1, 6, 1, 1, 2, तो 26.37 आंसर आएगा, ऑप्शन बी। मतलब इतनी सी भी जल्दबाजी में सिर्फ आंसर करते हैं। 2 अंकों के बाद था, 2 अंकों के बाद था, तो यहाँ पे भी 2 अंकों के बाद दशमलव बैठा। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, घटाना है 35.4 में से आपको घटाना है 7.81। ठीक है, मैंने बताया था दशमलव के बाद अगर 2 अंक यहाँ है तो यहाँ पे भी 2 अंक कर देंगे। क्या करेंगे? एक जीरो बैठा देंगे। दशमलव के बाद 2 अंक हो गया, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो घटाइए, सभी बच्चों को इस बार क्या करना है? घटाना है। तो घटाइए। अब घटाने के समय ये ध्यान मत रखिए कि दशमलव बैठा हुआ है, घटाने के बाद ध्यान देना होता है कि दशमलव बैठा हुआ है। तो आप घटाइए ऐसे, जैसे मान लीजिए कि दशमलव नहीं है, मान लेते हैं कि यहाँ पे दशमलव नहीं है, यहाँ पे दशमलव नहीं है, तो इसको घटा लीजिए। इसको घटाने के बाद जो आएगा, इसके बाद देखिए दशमलव कहाँ बैठा है, 2 अंकों के बाद बैठा है, 2 अंकों के बाद बैठा है, तो 2 अंकों के बाद दशमलव बैठा दीजिए। दशमलव का इतना ही मतलब होता है। ठीक है, चलिए पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन के बाद आंसर कीजिएगा।
देखिए पहला ही उत्तर गलत। यानी कुछ बच्चे इतने जल्दबाजी में रहते हैं कि क्या ही कहें। सिर्फ जल्दी जल्दी में बच्चे गलत कर रहे हैं, सिर्फ जल्दी जल्दी में। 3 बच्चों ने उत्तर किया, 2 बच्चों का गलत हो गया। इसका क्या मतलब? जल्दी जल्दी उत्तर कर रहे हैं। आराम से कीजिए, जल्दबाजी किस चीज का है? लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बताइए, जल्दबाजी में आंसर करते हैं केवल। 10 में से 1 गया तो 9 आएगा, 10 में से 1 गया तो 9 आएगा। यहाँ क्या बचा? 3। 13 में से 8 गया, 5 आएगा। यहाँ क्या बचा? 4। 14 में 7 गया, 7 आएगा। यहाँ क्या बचा? 2। 0.2 अंकों के बाद है, 2 अंकों के बाद है, तो यहाँ पे भी 2 अंकों के बाद बैठेगा। 27.59। ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चल, वेरी गुड। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्लियर है सभी बच्चों को? चल, अब देखिए, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए कि मान लेते हैं कि किसी लड़के के पास 500 रुपया है, ठीक है, और वो मार्केट जाता है, या किसी किताब का कीमत 500 रुपया है, ठीक है, बुक का कीमत 500 रुपया है, और किसी लड़के के पास, ठीक है, 475.25 रुपया है, तो उस लड़के के पास कितने पैसे और चाहिए उस किताब को खरीदने के लिए? यानी 500 रुपये का बुक है। कितने रुपए का बुक है? 500 रुपये का। उसके पास कितना रुपया है? 475.25 रुपया है। तो और उस बच्चे को कितना रुपया चाहिए? तो हम क्या करेंगे? 500 में से हम इसको माइनस कर देंगे 475.25 को, तो आंसर आ जाएगा। अब दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ है, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक नहीं है, तो 2 जीरो बैठा देंगे। दशमलव के बाद 2 अंक हो गया, इसको घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए, तो 10 में से 5 गया, 5 आएगा। यहाँ क्या बच्चा? 9। 9 में से 7 गया, 2। सॉरी, 9 में से 7 गया, 2 है ना ये। 9 में से 7 गया, 2 गया, 7 आएगा। ठीक है, 9 में से यहाँ 7 2 गया तो कितना आएगा? 7 आएगा। यहाँ क्या बच्चा? 9। 9 में से 5 गया तो 4। यहाँ क्या बच्चा? 9। 9 में से 7 गया तो 2। और यहाँ क्या बच्चा? कुछ नहीं, कट गया। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 24.75, क्योंकि 2 अंक यहाँ, 2 अंक यहाँ, तो यहाँ पे भी 2 अंक, तो 24.75 जो है आंसर आ जाएगा। यानी उस लड़की के पास और 24.75 रुपया रहेगा तो वो किताब को खरीद सकता है। समझ में आया सभी बच्चों को? समझ में आया तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। चल, कुछ इसी प्रकार का ये प्रश्न है कि मनोज नाम का कोई लड़का है, आज 600 रुपया का कोई मैथ का किताब खरीदना चाहता है, लेकिन उसके पर्स में केवल 475.25 रुपया है। तो और उसके पास कितना रुपया चाहिए कि वो किताब खरीद ले? तो हम 600 में से घटा देंगे, दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ है, तो दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ भी कर देंगे। हो गया, घटा दीजिए, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। एकदम आसान है। चलिए, सभी बच्चे घटा लीजिए, आप पोल सेक्शन में आंसर करना है, एकदम आराम से घटाइए और पोल सेक्शन में आंसर करना है। जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत होगा। आराम से इसे घटाइए और पोल सेक्शन में आंसर करना है। बोलो
कि घटाने भी नहीं आता। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्या करेंगे? 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 7 गया 2, यहाँ पे 5 में से 4 गया 1, तो 124.75 आंसर आएगा। 124.75 ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए सभी बच्चों को क्लियर है। तो आज की क्लास में इतना ही, इससे आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं।